गिरी है। मैं रेणु शर्मा मैम की स्टूडेंट हूँ। KV2 में मैम हमें साइंस पढ़ाया करती थी। मैम ने मुझे 7th से लेकर 9th तक पढ़ाया है साइंस, 10th तक साइंस पढ़ाया है। एंड मैम के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ है, बहुत सारी। एज़ अ साइंस टीचर उन्होंने हमें साइंस तो पढ़ाया ही है, बट एज़ अ ह्यूमन हमें बाकी चीज़ें भी सिखाई है। मतलब वो लाइफ को हमारी बहुत तरीके से मैम की टीचिंग्स ने हमें टच किया है। एंड जैसे बहुत सारी स्टोरीज़ है मैम को साड़ी में देखना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग। द ग्रेसफुल लुक ऑफ मैम इन एवरी मॉर्निंग, जब हम उनको विश करते थे प्यार से, वो एक बहुत प्यारी मेमोरी है। एंड हमारा तो ये भी रहता था कि आज मैम कौन से कलर की साड़ी पहन के आएंगी, वो भी एक हमारा क्रेज़ रहता था एवरी मॉर्निंग देखना मैम को, वो था। और एज अ पर्सन भी मैम बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उन्होंने हमें ज़िंदगी जीने का भी सिखाया है। कई बार ऐसा होता था कि हम सोचते थे कि मेरी पर्सनली मैं बता रही हूँ, जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि मैं इतनी लाइफ में ऐसी टेंशन्स होती थी इनिशियली यंग एज, टीन एज के टाइम पे, तो मैं ये सोचती थी कि मैम इस टाइम पे होती तो कैसे बात करती, कैसे डिसाइड करती, क्या डिसाइड करती। एंड एक बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी मैम के साथ। कुछ मैंने गलती की थी जो मुझे याद नहीं है, बट मैम ने मुझे डांटा था। एंड वो डांट के बाद उधर से मैं चुपचाप निकल गई, बट बायो लैब में आके बहुत ज़्यादा रोने लग गई, काफ़ी ज़्यादा। तो इतना रो रही थी कि मैम आके पूछती है कि क्या हुआ प्रीति, ऐसे। तो मैंने बोला कि मैम उस डांट का बुरा नहीं लगा, बट आपसे डांट मिल गई मुझे, ये मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। वो बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग था मेरे लिए। बट उसके बाद भी मैम ने मुझे समझाया। एंड वो सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। द वे मैम टीचर्स अस कि ऐसे पेंसिल से मार्क होना चाहिए, बुक नीट रखना चाहिए, एज अ ह्यूमन तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। एंड जो हमारा 45 मिनट्स का पीरियड होते थे साइंस का, एवरी डे मैम आने के बाद 15 मिनट पहले हमें नॉर्मल चीज़ें बताती थी कि ऐसे करना है, ऐसे होता है, ये चीज़ें होता है। जो बुक से भी अलग जो भी नॉलेज होती है मैम हमें देते थे। मतलब नॉट ओनली साइंस सब्जेक्ट, शी गेव अस हाउ टू बी अ परफेक्ट पर्सन, हाउ टू बी नीट, हाउ टू बी क्लीन, ऐसा हर चीज़ मैम ने सिखाया। एंड वो सब चीज़ें हमें ज़िंदगी में हमेशा याद रहेंगी। मतलब शी इज़ नॉट अ साइंस टीचर, शी इज़ अ मेंटर, अ गाइड। एंड मतलब वर्ड्स नहीं है मैम को डिस्क्राइब करने के लिए। आफ्टर माई स्कूलिंग एट KV2 मैंने प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ज्वाइन किया। एंड वहाँ से मैंने MBBS किया कंप्लीट। एंड इंटर्नशिप मैंने KEM पुणे से किया। देन आई डिड माई फेलोशिप फ्रॉम पुणे ओनली, KEM in child pediatrics only, and after that I got PG seat in Kamala Nehru Hospital. अभी मैं कमला नेहरू में एज अ रेसिडेंट डॉक्टर हूँ। आई एम परसुइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन कमला नेहरू इन पीडियाट्रिक्स। एंड अभी आई चोज़न दिस फील्ड बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं। एंड जब हम एक बीमार बच्चे को घर पे भेजते हैं, वो स्माइल, बच्चे की स्माइल और मम्मी पापा का जो एक थैंकफुल वाला जो फेस रहता है, वो बहुत ज़्यादा उसके सामने बाकी ज़िंदगी की कोई भी जो मुश्किल होती है वो बहुत अच्छी लगती है वो चीज़ देख के। एज अ पर्सनल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों के जो टीचर्स होते हैं वो लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चा सुबह तैयार होकर स्कूल चला जाता है। जो दिन का वो एक्टिव टाइम, जो जिस टाइम वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो स्कूल में बिताता है। तो सबसे ज़्यादा यंग एज में टीचर इंस्पायर करते हैं बच्चों के माइंड को। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड इसलिए बच्चों के जो जैसे मैम ने हमारी ज़िंदगी में एज अ फ्रेंड बन के, एज अ टीचर बन के ट्रीट किया हमें, वैसे ही होना चाहिए। डॉक्टर प्रीति गिरी ने बताया कि टीचर का बच्चे की ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। बड़े होकर कुछ बच्चे इस बात को याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं। ज़िंदगी में उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना जिसकी वजह से कामयाबी मिलती है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हर किसी में नहीं होती। केवल सुंदर काया और बेशुमार माया से व्यक्तित्व में खुशबू नहीं आती। जैसे कि कागज़ के फूलों से हम अपना काम तो निकाल लेते हैं, पर उन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता।